नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों बोल के गए हैं कि मुख्यमंत्री की स्थिति ठीक नहीं है, वो चुनाव हार रहे हैं। नहीं। कि मोदी जी का आकलन गलत है। मोदी जी इस समय में फेल हो गए। विजय बघेल 4.5 साल से सांसद के रूप में यहाँ से 27,000 वोट से जीत के गया है। ऐसे जीत के नहीं, पाटन से 27,500 वोट से ऐसे नहीं जीता है ना। यदि ऐसा है मोदी अभी ऐसा है, जी सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। सुनने की हिम्मत है ना। 700 हिमालय बेरोजगार करे काम भूपेश बघेल करे और ये सेलूत का जनता जानत है। और मैं कहती हूँ कि उस समय 30,000 वोट से जीते थे बोल रहे नहीं लोग, आज जीत के बताए विजय बघेल जी तो मैं मान जाऊंगी। भैया इकरमैन का कहना है, एक मिनट भाई, एक मिनट। शाम के 5:20 हो चुके हैं और मतदान समाप्त हो चुके हैं। जो अंदर गए हैं वो वोट डाल रहे हैं और हम इस वक्त हैं छत्तीसगढ़ नहीं, देश की सबसे चर्चित सीट पाटन में, पाटन के सबसे बड़े गांव में से एक सेलूद में, जहां राजनीति की जो बात होती है सबसे ज़्यादा चर्चा इसी गांव से होती है और इस गांव में तय हो जाता है कि पाटन से कौन जीतेगा कौन हारेगा। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार भूपेश बघेल की स्थिति ठीक नहीं है, वो हार रहे हैं। कांग्रेसी मेरे इस पास खड़े हैं और बीजेपी वाले इस साइड खड़े हैं। चूंकि मतदान हो चुका है, अपनी अपनी बातें रखेंगे, तो सबसे पहले सवाल कांग्रेसियों से ले लेते हैं। मोदी जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्थिति ठीक नहीं, वो चुनाव हार रहे हैं। मतदान हो चुका है, क्या स्थिति आप लोगों के हिसाब से? हमारे जो वो भूपेश बघेल जी हैं वो हमारे पाटन विधानसभा क्षेत्र के माटी पुत्र हैं और छत्तीसगढ़ के लिए हाँ छत्तीसगढ़ के लिए भी और पाटन विधानसभा क्षेत्र के लिए भी माटी पुत्र हैं और वो पाटन विधानसभा क्षेत्र के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए जो विकास किए हैं उसको कोई भूल नहीं सकता। अभी किसानों के लिए और महिलाओं के लिए और स्व सहायता समूह के लिए जो भी और वो गैस सिलेंडर के लिए जो भी वो अनुदान देने के किए हैं वो नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों बोल के गए हैं कि मुख्यमंत्री की स्थिति ठीक नहीं है, वो चुनाव हार रहे हैं। नहीं वो बहुत यहाँ हमारे पाटन विधानसभा क्षेत्र के लिए वो बहुत गलत बात है ना। बाकी जगह के लिए हम नहीं बोल सकते, लेकिन पाटन विधानसभा क्षेत्र में हमारे गांव सेलूद में और विधानसभा क्षेत्र पाटन में वो नहीं हारेंगे। दाऊ जी जीत रहे हैं ना? हाँ, दाऊ जी जीत रहे हैं। जयश्री वर्मा जी मौजूद है, जिला पंचायत सदस्य हैं। मैडम क्या स्थिति है? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी मोदी जी का आकलन गलत है। मोदी जी इस समय में फेल हो गए क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी को पाटन में ऐसा कोई नहीं है, हरा ही नहीं सकते। क्योंकि जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं विजय बघेल जी, उनसे मैं पहले पूछती हूँ कि 4.5 साल वो कहाँ थे। 4.5 साल लोकसभा के सांसद रहते हुए भी वो कभी आए नहीं हैं और जब प्रत्याशी बने हैं तो पाटन में दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वोट कौन देगा? और हमारे माननीय भूपेश बघेल जी पाटन में क्या विकास नहीं किए हैं, क्या विकास नहीं किए हैं? 5 बड़े काम बता दीजिए। 5 बड़े काम बताऊँ। अभी हमारे सेलूद पंचायत में 15 करोड़ का काम दिए हैं। एक पंचायत में 15 करोड़ का काम दिए हैं, बहुत बड़ा काम है। सेलूद में 15 साल में 1 करोड़ का काम नहीं हुआ था और 5 साल नहीं हुआ है, 15 करोड़ का काम हुआ है, तो कैसे नहीं जीतेंगे? सड़कें चकाचक हैं, भवन चकाचक है, हादसे भी बहुत हो रहे हैं मैडम। हादसे तो भाई देखो, सड़क बनाने का काम हम करेंगे और हादसा होना नहीं होना तो ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है। भाई सड़क इसलिए बना है कि आदमी को सुविधा हो, ना कि हादसा हो। चाहता है आदमी स्कूल अच्छा से बनाएंगे, लेकिन वहाँ पढ़ाई होगा नहीं होगा वो तो टीचर के ऊपर निर्भर करता है ना, तो वो तो ड्राइवर के ऊपर निर्भर करता है ना, सड़क में एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। सड़क तो हम सुविधा के लिए बनाए हैं, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी बनाए हैं। और भूपेश बघेल जी, विजय बघेल जी 4.5 साल तक दिखे नहीं। टिकट मिली तो आ गए, टिकट मिली तो आ गए। प्रत्याशी पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए भाई जवाब कौन दोगे? कौन बड़े नेता कोई है सामने? अच्छा ये अरे जी, इनका कहना है कि 4.5 साल तक गायब थे सांसद जी, प्रत्याशी बने उसके बाद आ गए, चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखो, आरोप प्रत्यारोप लगाना मैं अच्छी बात समझता नहीं जी। और राजनीति जी आरोप प्रत्यारोप आप लगाओगे ही? पूरा दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के हर आदमी जानते हैं विजय बघेल कैसे आदमी हैं और किस क्षेत्र में कैसे काम करते हैं, वो सबको मालूम है। बहुत ही सरल, बहुत ही सहज आदमी है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में पूरे 5 साल सक्रिय हैं वो और हर प्रकार का काम करते हैं वो।
मेरा हर मतदाता के पास जाते हैं, हर मतदाता ने उनको आशीर्वाद दिया है। चेहरे में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा आप लोग के? अरे भाई दिन भर घूमे हैं इसलिए ऐसा दिख रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। मुस्कान नजर नहीं आ रही आप लोग के? सब मुंह लटके हुए मुस्कान है भी, ऐसा मुंह लटके वाली बात नहीं है। दिन भर काम भैया किया है। जीत रहे विजय बघेल जी 4.5 साल की बात करें मैडम जी, तो विजय बघेल 4.5 साल से सांसद के रूप में यहाँ से 27,000 वोट से जीत के गया है। ऐसे जीत के नहीं, पाटन से 27,500 वोट से ऐसे नहीं जीता है ना। विजय बघेल यहाँ का लाडले सांसद है, तभी 27,000 वोट से जीता है। और 2008 में 9,000 वोट से भूपेश बघेल को हराया भी है। आज भूपेश बघेल किसानों की बात कर रहे हैं। 65 साल में किसान क्यों गरीब हुआ? 65 साल में किसान को गरीब क्यों किसने किया? किसान गरीब हो गए बोल रहे हैं। आप जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हो। एक मिनट जी, किसान गरीब क्यों हो गए पूछ रहे हैं। किसान गरीब के लिए जो चिंता करनी थी, जवाब जी। किसान गरीब के लिए जो चिंता आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 5 साल किया है, वो विश्व का कोई आदमी नहीं कर सकता। विश्व में पहला जो देश का मुख्यमंत्री है जो नंबर 1 कहलाता है इस भाजपा के रोकने के बाद। तो आदरणीय, मेरा ये कहना है कि ये जो लड़ाई है वो भूपेश बघेल जी के लीड की लड़ाई है कि हम कितने वोट से ऐसा आकलन होगा आप लोग की लीड के हिसाब से क्या है? हमारा 55,000 का लीड का आंकड़ा, 27-55 जी, 55,000 का लीड का आंकड़ा है हमारा। भैया आपकी बार 55 पार बोल रहे हैं। पिछले बार 23,000 वोट से कांग्रेस आ चुके हैं संसद चुनाव में, आपको भी अच्छे से पता है। छत्तीसगढ़ था ना, वो तो विधानसभा में। छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जान चुकी है कि भूपेश बघेल जी के कार्य क्या है। चाहे 2,200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो, चाहे चावल घोटाला हो, चाहे पीएससी में घोटाला हो, अभी 508 करोड़ के जो महादेव सट्टा ऐप में अभी ईडी उन पर शिकायत कर चुकी है। और काका का जो भी योजना था सब पहले नरवा गरवा घुरवा बाड़ी बोलते हैं। नरवा अगर देखा जाए, नरवा अगर देखा जाए तो सड़कों में बह रहा है। जब काम इतना अच्छा रही से तो मुख्यमंत्री ला लक्ष्मी पूजा के दिन 1500 घोषणा करे काबर पड़ गए। जब वो मन इतना 15,000 सालाना इतना कॉन्फिडेंस रही से भूपेश बघेल ला, तो 15,000 काबर करीस अपन डरा गए वहाँ। डरागिरिस कहाँ थे? ले बोला जी महतारी वंदन योजना से 12,000 रुपये बीजेपी दे रही थी। कांग्रेस को क्या ऐसा हो गया था? भूपेश बघेल जी डर गए थे बोल रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी डरे हुए नहीं थे। वो अपने घोषणा पत्र में बोल चुके थे, क्योंकि हमारी बाकी सब हमारे केंद्रीय नेता लोग आके घोषणा किए थे। इसको विशेष लक्ष्मी पूजा के दिन गृह लक्ष्मी के लिए, गृह लक्ष्मी महिलाओं को कहा जाता है ना, पुरुषों को नहीं कहा जाता, तो ये विशेष गृह लक्ष्मियों के लिए लक्ष्मी पूजा के दिन घोषणा करने के लिए रखे थे। और ये बात हमारे कांग्रेसियों को सभी को पता था, हमारी मंत्री लोगों को भी पता था। घोषणा पत्र में भी लागू करना था, लागू करने का भर बचा था, लेकिन ये हमारे पहले की प्लानिंग थी। नकल तो भाजपा वाले मारे हैं, नकल तो भाजपा वाले मारे हैं। हम लोग 2,500 रुपया देने का घोषणा किए पिछले बार, तो इन लोग बोले कि 3,100 देंगे, क्योंकि हम लोग 3,200 देने वाले पहले से थे। हमारे तो घोषणा पत्र पहले से तैयार थी ना, हम लोग एक एक करके अपने नेताओं के माध्यम से करा रहे थे ना। हम लोग चाहते थे कि हमारे केंद्रीय नेता आए और हमारे छत्तीसगढ़ की जो घोषणा पत्र है वो एक एक योजना को बताते जाए। एक योजना लास्ट हम लोग रखे थे कि हमारे माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना लागू करेंगे। इसमें डरने वाली क्या बात है? डरे हुए तो भाजपा वाले लोग हैं जो क्योंकि 4.5 साल तक आए। रही बात 30,000 लीड की बोल रहे हैं ना, वो विजय बघेल की चेहरा नहीं था, वो विजय बघेल जी का चेहरा नहीं था, वो मोदी का चेहरा था। मोदी जी का था। देखिए और अभी यदि ऐसा है मोदी, अभी ऐसा है जी, सुनने की हिम्मत है तो सुनिए, सुनने की हिम्मत है ना, तो सुनने की हिम्मत है। और अभी एक मिनट जवाब सुन लो फिर सवाल नहीं लेना। और मैं कहती हूँ कि उस समय 30,000 वोट से जीते थे बोल रहे हैं ना इन लोग, आज जीत के बताए विजय बघेल जी तो मैं मान जाऊंगी। पाटन विधानसभा सबसे बड़ा गांव सेलूद है। पाटन विधान
पाटन विधानसभा का सबसे बड़े गांव सेलूद है और सेलूद में दिग्गज कार्यकर्ता है। और मैं दावे के साथ बोला था विजय बघेल बड़े कार्यकर्ता है कांग्रेस के, लेकिन 1000 से प्लस है विजय भैया सेलूद से एक कार्यकर्ता मन से पूरा राखू से। और रही बात भूपेश बघेल, यहाँ 700 हेमाल है, हेमाल 700 कर्मचारी है भैया हेमाल में धान संग्रह में। धान से भाजपा वाले मन धान से प्रभावित होके योजना ला सेम टू सेम कॉपीराइट करे हैं। यहाँ 700 हेमाल है भैया, 700 हेमाल ला बेरोजगार करे काम भूपेश बघेल करे और ये सेलूद का जनता जानत है। इकरबन के कहना है एक मिनट भाई। तो वीडियो आपने देखा, आपको लगा होगा कि अब वीडियो बीच में बंद क्यों हो गया। दरअसल सेलूद जो है सबसे संवेदनशील जगह है और बीजेपी कांग्रेस के मामले में अगर देखा जाए दोनों वहाँ पे पावरफुल है। बीजेपी वाले अपना पक्ष रख रहे थे, कांग्रेस वाले भी अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन बीच में कुछ असामाजिक तत्व किस्म के लोग वहाँ पहुँच गए थे, जिससे बीजेपी कांग्रेस के जो लोग थे अपनी बातें रख रहे थे, उन्हें बातों को रखने में व्यवधान उत्पन्न हुई और इस बीच हमें बीच में डिबेट बंद करना पड़ा। दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी बातें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे, दोनों अपने तर्कों के साथ रख रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आ गए थे जिनकी वजह से डिबेट को बीच में बंद करना पड़ा। इसके लिए हमें खेद है, लेकिन 10 मिनट की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि पाटन का माहौल कितना गर्म है, सियासत कितनी गरमाई हुई है, जिसको लेकर लंबे समय से मैंने शुरुआत में कही थी कि छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में पाटन की जो सीट है सबसे हॉट सीट है, जिसकी चर्चा प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में हो रही है। और मेरी आवाज़ बैठ चुकी है, यानी कि छत्तीसगढ़ी में कही थे ना गला बसिया गए हैं। तो चुनाव के चलत रही से बहुत सारा रिपोर्टिंग करें अपन के माध्यम से, बहुत सारा स्टोरी करे हैं और बहुत सारा आवाज़ चिल्ला के गला फाड़ के आप तक आवाज़ पहुँचा है, बात ला बताया है, स्टोरी पहुँचा है। एक लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप मन बहुत प्यारा आशीर्वाद दे हो, आगे आप बहुत सारा कंटेंट मिली, एक लिए गाड़ा बधाई हो, आभार हो। मोर टीम के मन सबो साथी मन अपन 100% देवर कोशिश करी से। बोला लगता है कि छत्तीसगढ़ में और कोनो दूसर मन के बारे में नहीं बोलो, लेकिन हम जितना हो सकत रही से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला के पूरा कोशिश करे हैं, निष्पक्षता के साथ में अपन बात ला आपन के सामने रखे हैं। दोनों पक्ष दिखा हैं, सबो पक्ष दिखा हैं, कोनो साथ बायस हम नहीं रहे हैं, कोशिश करें भैया कोई बायस ना लगे, लेकिन आपन के आशीर्वाद दया मया दुलार इसलिए बने रहे। बीच में डिबेट ला कावर रोके ने बात ला आप बता दे हो कि व्यवधान उत्पन्न होगी से। बाकी अपडेट पर आप बने रहो बिलाइटिंग के साथ में। चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करूँ ताकि आप ला आगे बहुत सारा कंटेंट मिले। और हमारे चुनावी चर्चा, चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय दुल्हे साहब, सहेली ज्वेलर्स और केसरिया फैशन इगरमन के सहयोग से लगातार अपन के बीच में चुनाव के बहुत सारा खबर लेके आए हैं। और आप लगते सोना चांदी खरीदना है तो पहुँच जाओ सिविक सेंटर, सहेली सिविक सेंटर, गांधी चौक और रिसाली सेक्टर मार्केट। और एक अलावा दूल्हा उल्हा बनना है या फिर शादी वादी घर में हावे तो अपन खरीदे पर जा सकते हो दुल्हे साहब, जहाँ पे दूल्हे सस्ते हैं। एक अलावा केसरिया फैशन छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लेडीज़ मन के लिए डेडिकेटेड मामला में देखा जाए तो शोरूम हावे, जहाँ पे लहंगा साड़ी से लेकर सब कुछ मिलते हैं, तो आप वहाँ जाके सामान खरीद सकते हो। भिलाई टाइम से सब्सक्राइबर हो तो आप लोग विशेष ऑफर भी मिल सकते हैं। बाकी अपडेट पर बने रहो भिलाई टाइम के साथ में। 3 दिसंबर से पहले बहुत सारा चुनाव की खबर भी मिली और 3 दिसंबर की कवरेज हमारे बन के कोशिश रही कि सबसे बेस्ट आप ला दे सकें। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये डिबेट के लेकर आप क्या कहो कमेंट करके जरूर बताओ। जय जोहार।